नमस्ते इंडिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसकी आदत लग जाती है। हम वो चीज़ नहीं करना चाहते हैं, वो चीज़ हमें नुकसान करेगी, शरीर को नुकसान करेगी, फिर भी वो चीज़ हम करते रहते हैं। इसी तरह खाने पीने की चीज़ें भी ऐसी होती है, जैसे कि तेल मसाले वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें और बहुत ही अनहेल्दी जो जंक फूड होता है, वो सारी चीज़ें बॉडी को नुकसान करने वाली है। ये पता होने के बावजूद भी लोग उसको खाने से रोक नहीं पाते हैं। जस्ट लाइक स्मोकिंग ड्रिंकिंग, यानी कि जो नशे वाली चीज़ें होती है उसके ऊपर क्लियरली लिखा होता है कि इससे आपको कैंसर हो सकता है, फिर भी लोग नशा करते हैं। उनको पता है कि ये चीज़ से उनको कई ज़्यादा नुकसान होने वाले हैं, फिर भी वो आदत बन चुकी है और वो छोड़ नहीं पाते हैं, वो वही नशा करते रहते हैं। इसी तरह खाने पीने की चीज़ों के साथ भी ऐसा होता है। बहुत सारी चीज़ें जंक फूड है, बहुत ही अनहेल्दी फूड है, डेड फूड है और तेल मसालों तली हुई चीज़ें जो होती है, वो सारी चीज़ें आपको कई बीमारियों का शिकार बना सकती है। फिर भी लोग उसको नहीं खाने से नहीं रोक पाते हैं। हाँ, मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सारी चीज़ें छोड़ना चाहते हैं, मगर वो नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप भी अपने डाइट में हेल्दी चेंजेस लाना चाहते हो, आप ये सारी अनहेल्दी चीज़ें छोड़ना चाहते हो मगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आप बाहर का कुछ भी खा लेते हो, आप अपनी डाइट में एक हेल्दी चेंज लाना चाहते हो, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे अपनी डाइट में, अपने खाने पीने में धीरे धीरे आप बदलाव ला सकते हो और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह बेहतरीन वीडियो आपको मेरी चैनल से रोज़ाना मिलती रहेगी। देखिए, बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी किया होगा कि मतलब वो लोग आज से हर जो भी अनहेल्दी चीज़ है वो खाना बंद कर देंगे और सिर्फ हेल्दी चीज़ें खाएंगे। तो शायद ये डिसीज़न उनके ऊपर भारी पड़ सकता है। दरअसल आप कोई भी चीज़ को एक ही समय पर ख़त्म नहीं कर सकते। देखिए, नशे में जो भी रिहैब सेंटर होता है उसमें भी बहुत सारी अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है कि नशा छोड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे करके छूटती है। तो खाने पीने की चीज़ों के साथ भी ऐसा होता है। अगर आप अनहेल्दी फूड खाने के आदी हो चुके हो, आपको हैबिट पड़ गई है बाहर की चीज़ें खाने की, तो आप तुरंत ही एक झटके में उसको बंद नहीं करोगे। अगर करोगे तो वापस से कुछ दिनों में वापस से शुरू हो जाएगा। तो अगर हम सुबह से स्टार्ट करें, सुबह का ब्रेकफास्ट से अगर हम स्टार्ट करें, तो आप अपने ब्रेकफास्ट में धीरे धीरे बदलाव ला सकते हो। जैसे कि अगर आप बहुत ही घी मसाले वाले पराठे वगैरह खाते हो तो उसके साथ आप कुछ हेल्दी चीज़ें ऐड कर सकते हो। जैसे कि ओट्स खा लिया, ओट्स बहुत ही बढ़िया होता है। और दही तो वैसे भी आप पराठे के साथ खाते हो, तो प्रोबायोटिक होने की वजह से वो पेट को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो आपको दही इस टाइम पर ज़रूर खाना चाहिए, इससे आपका पेट साफ़ हो जाता है। आप साथ में दलिया भी खा सकते हो, ओट्स खा सकते हो। इससे आपका पेट लंबे समय तक भरा हुआ रख सकता है और आपको पूरे दिन काम करने में एनर्जी भी मिलती है। और एक हेल्दी चीज़ है, तो आप पराठे की काउंटिंग कम कर सकते हो। जैसे कि अगर आप 2 पराठे खाते हो तो 1 पराठा खा लिया और फिर आप ओट्स खाकर अपने ब्रेकफास्ट को आप फिनिश कर सकते हो। देखिए, अगर आपको ठंडे पानी पीने की आदत है, ठंडा पानी पीना काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, ख़ास तौर पर अस्थमा वालों के लिए ठंडे पानी पीने से परहेज़ रखी जाती है। तो और इससे काफ़ी ज़्यादा जो सांस लेने की जो दिक्कतें होती है, सर्दी खांसी कफ वगैरह की दिक्कत भी ठंडे पानी से ही होती है। तो अगर आप ठंडे पानी छोड़ना चाहते हो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप बहुत ज़्यादा पीते हो, तो इसमें आपको क्या करना है। अगर आप घर में ठंडा पानी पीते हो तो आपको क्या करना है, 1 गिलास के बजाय आप आधा गिलास ठंडा पानी भर सकते हो। फिर आपको नॉर्मल मटके का पानी आप भर सकते हो, या फिर आप किसी भी बर्तन में आप पानी स्टोर करके रखते हो, वो पानी आपको आधा अपने ग्लास में भर देना है और आधा ठंडा पानी भरना है। देखिए, इस टाइम पर आपको मटके का पानी सबसे ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। अगर आप ठंडा पानी छोड़ना चाहते हो तो मटके के अंदर नेचुरली पानी ठंडा होता है और ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है। इससे आपको कई पोषक तत्व भी मिलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। जब आप मटके के अंदर पानी पीते हो, मटके का अंदर पानी स्टोर किया हुआ पानी पीते हो, तो एक तो ये नेचुरल प्यूरिफिकेशन का काम करता है और नेचुरल पानी को ठंडा करता है और साथ ही में पोषक तत्व भी मिला देता है।
अगर आपको डिटेल्स में इसके बारे में वीडियो देखनी है तो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप फुल वीडियो देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी अपनी चैनल पर एक वीडियो डाली है, तो आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हो। देखिए, मटके का इस तरह से आपको क्या करना है, आधा ठंडा पानी ले लिया, आधा मटके का पानी ले लिया। फिर आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके आपको वो ठंडा पानी कम करते जाना है और मटके का पानी फुल करके जाना है। अगर आपके पास मटका है तो मटके का पानी आप ठंडा पानी आप आसानी से छोड़ सकते हो, क्योंकि उसका पानी का टेस्ट भी अच्छा होता है। तो आप इस तरह धीरे धीरे करके फुल ग्लास आपको मटके का भरते जाना है। कुछ ही दिनों में आपका ठंडे पानी की आदत बहुत ही आसानी से छूट जाएगी और इसके चलते आप कोल्ड ड्रिंक्स भी छोड़ दोगे। कोल्ड ड्रिंक पीना वैसे भी बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता है। इसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं जो कि आपको कई ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो आप इसी तरह पहले आप ठंडा पानी छोड़ने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आपकी कोल्ड ड्रिंक्स की आदत भी ऐसे ही छूट जाएगी। अगर हम मेन लंच की बात करें, लंच में अगर आप बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाला खाते हो तो आप इसके बदले आप सात्विक भोजन ले सकते हो। दोपहर में सात्विक भोजन करना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सात्विक भोजन क्या है, इसके बारे में हम अब दूसरी वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं बहुत जल्द एक वीडियो डालने वाली हूँ जिसमें हम सात्विक भोजन क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, ये आपको कैसे फ़ायदे देने का काम करता है, ये सारी चीज़ें हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। देखिए, सात्विक भोजन वो होता है यानी कि एकदम सादा सिंपल खाना। दिन में एक बार तो सात्विक भोजन लेना ही चाहिए। इससे एक हेल्दी जो डाइट है वो मेंटेन करने में मदद मिलती है। तो आप दोपहर को सात्विक भोजन ले सकते हो, एकदम सादा सिंपल आपको खाना खाना है। आप दाल चावल खा सकते हो, रोटी सब्जी खा सकते हो, ये सारी चीज़ें जो है वो सात्विक भोजन के अंदर आती है। छाछ पी सकते हो, ये सारी चीज़ें जो है वो सात्विक भोजन के अंदर आती है। फिर अगर हम शाम के नाश्ते की बात करें तो शाम में तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा चटाकेदार चीज़ें जो है वो लोग खाना पसंद करते हैं। तो ऐसे में आप एयर फ्रायर की मदद ले सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा तला हुआ खाते हो तो आपको एयर फ्रायर ज़रूर ट्राई करना चाहिए। एयर फ्रायर बेहतरीन दिमाग लगाया है कि इसमें बिना तेल का जो खाना है उसका मज़ा आप उठा सकते हो और तेल वाली चीज़ें जो है वो आप आसानी से छोड़ सकते हो। इसके अंदर आप कुछ भी बना सकते हो, मतलब जो भी आप तेल में तल के बनाते हो वो सारी चीज़ें एयर फ्रायर में बिना तेल की बनाई जा सकती है। तो आप एयर फ्रायर से ये सारी चीज़ों का मज़ा उठा सकते हो। अगर आपको जो चटपटी चीज़ें होती है, भेल वगैरह जो होती है, अगर आपको वो खाना पसंद है तो आप अंकुरित की हुई चीज़ों से आप भेल बना सकते हो। जैसे कि चना है, मग मोठ है, ये सारी चीज़ों को अंकुरित करके आप उसके अंदर सब्जियाँ और फिर ऊपर से नींबू, नमक और जो धनिया वगैरह है, चाट मसाला है और थोड़ी सी सेव डालकर आप इससे बेहतरीन भेल बना सकते हो। इससे आपका चटपटा वाला जो आपका क्रेविंग होगा वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा और साथ ही में आपको प्रोटीन के साथ साथ आपको कई ज़्यादा पोषक तत्व भी मिल जाएंगे जो कि आपको हेल्दी रहने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। यही चीज़ जो है वो आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो। ब्रेकफास्ट में अंकुरित की हुई चीज़ें खाना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक वीडियो डाल रखी है। तो आपको अंकुरित की हुई चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उसके लिंक लेकर भी आप फुल वीडियो देख सकते हो। अगर हम रात के खाने की बात करें तो बहुत सारे लोगों को बाहर का खाना ज़्यादा पसंद होता है। वो लोग हर 4-5 दिन में बाहर खाने जाते हैं, डिनर करने जाते हैं। तो अगर आप भी बाहर का खाना आप ज़्यादा पसंद करते हो तो आप इसका काउंटिंग कम कर सकते हो। जैसे कि अगर आप हर 3-4 दिन में बाहर खाने जाते हो तो आप हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार जा सकते हो, फिर 3 हफ्ते में एक बार जा सकते हो, फिर 1 महीने में एक बार जा सकते हो। इसी तरह करके करके आपको दिन लंबे करते जाना है और धीरे धीरे ये आदत जो है वो भी छूट जाती है। दोपहर के रात के नाश्ते में, रात के खाने में, डिनर में आपको बहुत ही हैवी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको नींद में दिक्कत होती है और पाचन भी खराब होता है। तो रात का खाना भी एकदम सिंपल होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी खा लेते हो तो आपका डाइजेशन बुरी तरह से ख़राब हो सकता है। आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है और ब्लोटिंग भी हो सकता है। तो रात के डिनर में आपको हल्का खाना खाना चाहिए।
ये सारी चीज़ें जब आप मेंटेन करोगे, हेल्दी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करोगे, हेल्दी चीज़ें मतलब हरी हरे पत्तेदार सब्जियां होती है, दूध दही छाछ वगैरह है, फिर एकदम सिंपल कम तेल में बनाया हुआ खाना वो भी हेल्दी होता है, रोटियां है, चावल है, ये सारी चीज़ें जब आप अपने डाइट में शामिल करते हो, दाल वगैरह है, अनाज है, अंकुरित अनाज है, ओट्स है, बेरीज़ है, फ्रूट्स वगैरह है, शाम के टाइम पर आप फ्रूट्स खा सकते हो, अगर कुछ मीठा खाने का मन है तो आप फ्रूट्स खा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जब आप अपनी डाइट में शामिल करोगे तो बेशक आपका जो हेल्दी रहने का जो गोल है वो आप अचीव कर पाओगे। ये सारी चीज़ें जो है अनहेल्दी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे करके आप छोड़ सकते हो। अगर आप तुरंत इसको छोड़ना चाहोगे तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़े दिन में वापस से शुरू हो जाती है। जंक फूड एक ऐसा नशा बन गया है जो बहुत लोगों को अपने अंदर लेता जा रहा है। जंक फूड खाने से कई बीमारियां होती है, मोटापा होता है, एस्थमा होता है, कई बीमारियों का शिकार बन जाते हैं, डायबिटीज़ तक का खतरा वो बढ़ सकता है और हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसलिए जंक फूड, पिज़्ज़ा है, बर्गर, फिर ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपको आगे चल के आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि आप अभी खाना खा रहे हो मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है। ये जो इसका असर जो है वो आपको तुरंत नहीं दिखेगा बल्कि आगे चल के दिखेगा। इसलिए जल्द से जल्द जितना हो सके अपने खाने में एक बैलेंस डाइट बनाना सीखिए, अपने डाइट में एक हेल्दी डाइट मेंटेन करना सीखिए, और इस तरह से आप अपना जो जंक फूड अनहेल्दी खाने की चीज़ें की आदत है वो आप धीरे धीरे छोड़ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।